Hello, friends. Today we are going to discuss the first chapter of First Flight, that is A Letter to God. This is a chapter in English literature of class 10th एंड इस चैप्टर को हम बहुत ही फ्रेंडली पढ़ेंगे ताकि आपको ईजिली लर्न हो जाए अलॉन्ग विद वोकेबलरी वर्ड्स बिकॉज वोकेबलरी वर्ड्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस. What an examiner see in your question paper answer sheet, that is how you have sophisticatedly uses the good vocabulary words in order to enhance your answering skills. So let's start and let's focus on different words which can help you a lot in your while in your exams while giving answers. So the chapter start is the house, the only one in the entire valley. ये एक हाउस है जो कि पूरी वैली में एक अकेला घर है और लो हिल एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है. क्रेस्ट का मतलब द टॉप ऑफ द हिल. इस हाइट से हम रिवर को, राइपन कॉर्न फील्ड को देख सकते हैं जो कि उस फार्मर ने लगाई है जो यहाँ रहता है. डॉटेड विद फ्लावर्स, डॉटेड मीन्स फुल ऑफ फ्लावर्स जो हमेशा गुड हार्वेस्ट ही प्रॉमिस करते हैं. ओनली थिंग उस टाइम पर जो फार्मर को चाहिए थी वॉज अ डाउनपॉर. डाउनपॉर हेयर रेफर्स टू रेन, यानी कि एक लिटिल शावर चाहिए था उस फार्मर को. And throughout the morning, Lencho, who knew its fields intimately, had done nothing else बल्कि वो सिर्फ स्काई को देख रहा था. Now we are really going to get some water. वो अपनी वाइफ को कहता है कि अब बारिश आने वाली है. And the wife was preparing for the supper. Now there is a difference between supper, feast and meal. Meal वो होती है जो हम खाते हैं नॉर्मली किसी भी टाइम पर. Supper हम लास्ट मील ऑफ द डे, दैट इज़ नाइट की मील को कहते हैं. और फीस्ट हम तब कहते हैं जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में और बड़ा प्रिपरेशन करते हैं खाने का. सो हेयर सपर मीन्स द नाइट फीड विच इज़ लेस इन अमाउंट. ज़्यादातर जो फीड कम अमाउंट में हम लेते हैं और रात को लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सपर. सो द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, सम मैन वर वर्किंग इन द फील्ड. जब वुमेन जो है वो डिनर बनाती है वो अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को बुलाती है और लेंचो प्रिडिक्ट करता है कि रेन आने ही वाली है. और अचानक से रेन स्टार्ट हो जाती है बिकॉज उसने देखा कि क्लाउड्स अप्रोच कर रहे हैं और एयर बहुत फ्रेश एंड स्वीट हो गई है और सभी लोग प्लेजर लेने के लिए बाहर जाते हैं. लेकिन जब वो आते हैं तो वो रेन ड्रॉप्स नहीं होती बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स. नाउ रेन ड्रॉप्स हैज़ बिन कंपेयर टू अ न्यू कॉइन्स. दिस इज़ सो बिकॉज फॉर अ फार्मर जब उसकी फसल हार्वेस्ट होती है और उसे मनी मिलती है, उसके लिए वो फसल नहीं होती बल्कि दे आर जस्ट लाइक अ मनी, न्यू कॉइन्स. तो बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5. उनके अकॉर्डिंग जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो उसे ज़्यादा पैसे देंगी और लिटिल वंस 5 तो दे ही देंगी. सो द फार्मर इज़ हैविंग अ होप. अब सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ वो राइपन कॉर्न की फील्ड्स को देखता है जो कि ड्रेप्ड हैं इन अ कर्टेन ऑफ रेन. ड्रेप्ड मीन्स कि जिसके अराउंड रेन का कर्टेन है, रेन आ रही है. लेकिन अचानक से स्ट्रॉन्ग विंड आती है और हेल स्टोन्स को ले आती है और जिसे हम कहते हैं कि गड़े पड़ने शुरू हो गए हैं. ये सारी चीज़ें न्यू सिल्वर कॉइन से रिजेंबल करती थी. हेल स्टोन्स इतने बड़े बड़े थे कि वो सच में सिल्वर कॉइन्स लग रहे थे. बॉयज़ ने रेन पे एक्सपोज किया और देखा, कलेक्ट भी किए फ्रोज़न पर्ल्स को. फ्रोज़न पर्ल्स यहाँ पर हेल स्टॉर्म्स ही हैं. फ्रोज़न पर्ल्स बड़े बड़े आप कह सकते हैं गड़े हैं जिनसे उनको कंपेयर किया गया है. इन सब इस सिचुएशन के कारण जो फार्मर है वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है बिकॉज नाउ उसकी जो फसल है वो ख़राब होने लग जाएगी. बिकॉज फॉर एन आवर जो हेल है वो पूरे घर को, पूरे गार्डन को, हिल साइड को, कॉर्न फील्ड को, सारी वैली को उसने कवर कर दिया और ऐसा लग रहा था द फील्ड वॉज वाइट एज इफ इट इज़ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे किसी ने सॉल्ट के साथ उसको कवर कर दिया. ट्रीज़ पर एक पत्ता भी नहीं था और कॉर्न पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी. फ्लावर्स भी सारे टूट चुके थे. अब लेंचो की आत्मा, हु इज़ अ फार्मर इन दिस स्टोरी, वो बहुत सैड हो गया, बहुत ग्रीफ में चला गया. और जब स्टॉर्म आया तो वो मिडल ऑफ द फील्ड में खड़े होकर अपने बेटों से कहता है अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट. फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लेग हम किसी भी बीमारी को कह सकते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एनिमल या फिर इंसेक्ट के कारण फैलती है, इन्फेस्ट कर देती है पूरी की पूरी. अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट, लॉकस्ट एक तरह के ग्रास होपर टाइप्स होते हैं और वो पूरी फील्ड के अंदर ही फीड करते हैं.
तो वो कहता है अपने बेटों से कि प्लेग ऑफ लॉकस्ट भी अगर हो जाता तो वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर बचा देता, लेकिन हेल स्टॉर्म ने कुछ भी नहीं हमें हार्वेस्ट करने के लिए बचाया, और इस साल हमें कौन नहीं होगी। बट दिल ही दिल में ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन, यानी कि एक अकेला घर इन द मिडल ऑफ वैली, उनके में एक थोड़ी सी होप थी कि वो हेल्प उन्हें कहाँ से मिलेगी, दैट इज़ फ्रॉम द गॉड। दे गेव ईच अदर सपोर्ट, अब फाइनली दे हैव नथिंग टू डू, सो उन्होंने मॉरली और इंटेंशनली एक सबको सपोर्ट किया, आपस में सबको सपोर्ट किया, और रिकॉल किया एक सेइंग को, जिसमें एक सेइंग होती है, जैसे प्रोवर्ब्स होती हैं, लोग जो बातें कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता, नो वन एवर डाइज ऑफ स्टारवेशन। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, भूख से लोग मरते हैं बट नो वन एवर डाइज ऑफ स्टारवेशन, का मतलब ये है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं, मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं। सो ऑल थ्रू द नाइट लेंचो यही सोचता है कि मुझे सिर्फ अब भगवान का सहारा है, जो ये सारी चीज़ें देख रहा है और वही मुझे इंस्ट्रक्ट करेगा, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, कि अगर कंसाइंस का मतलब होता है कि किसी की सेंस ऑफ थिंकिंग कि राइट है या रॉन्ग है, किसी को अपने आप से पता लग जाता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, उसे इनर कंसाइंस कहते हैं, जिसे हिंदी में हम अंतरात्मा भी बोलते हैं। तो डीप इन वंस कॉन्साइंस उसको पता था दैट लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। वो कहता है कि गॉड को अंदर ही अंदर पता है कि लेंचो ऑक्स ऑफ अ मैन है, एंड ऑक्स ऑफ अ मैन हियर रेफर्स टू अ हार्ड वर्किंग person, so working like an animal in the fields but still he knew how to write, उसे पता था कैसे लिखना है। तो उसने एक बात सोची कि मैं अपनी इस पावर्टी स्ट्राइकन सिचुएशन को, यानी एक्सट्रीम पावर्टी वाली सिचुएशन को, जिसमें ही वॉज हेल्पलेस एंड ही हैज़ नथिंग टू हेल्प हिज फैमिली टू सर्वाइव एंड ईट प्रॉपरली। सो इन दिस लेटर टू गॉड उसने अपनी पावर्टी स्ट्राइकन सिचुएशन को मेंशन किया, और ये भी मेंशन किया दैट ही नीडेड 100 pesos टू रीजनरेट द क्रॉप्स। हेयर द pesos इज़ द करेंसी ऑफ फ्रांस एंड सम मैनी कंट्रीज़ ऑल्सो। फ्रांस यूरोपियन कंट्रीज़ की ये होती है करेंसी। तो ही नीडेड 100 pesos कि वो अपनी क्रॉप्स को रीजनरेट कर सके और हार्वेस्ट कर सके। उस इन्वेलप पे उसने टू गॉड लिखा था और स्टैम्प लगाकर मेल बॉक्स में डाला था। पोस्टमैन जो कि वहाँ का ही एक एम्प्लॉय था, उसने लेंको को देखा एंड शोड इट टू द पोस्ट मास्टर, और पोस्ट मास्टर को दिखाया। उन्होंने दोनों ने ये सोचा कि ये बहुत ही फ़नी है, बट पोस्ट मास्टर ने बहुत फ्रेंडली इमिजिएटली एक सीरियसनेस दिखाई। वो बहुत शॉक था कि कोई कितना भरोसा, कितना फेथ अपने गॉड पर रख सकता है, और वो ये भी विश करता है कि उसके पास भी शायद इतना फेथ हो गॉड पे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वो ये नहीं चाहता था कि उसका फेथ टूट जाए, इसलिए पोस्ट मास्टर के पास एक आइडिया आया। जब उसने उस लेटर को खोला तो इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। उसे लगा कि गुडविल, इंक और पेपर से ज़्यादा उसे कुछ करना चाहिए, और उसने एक रेजोल्यूशन लिया, एक चीज़ ठानी। रेजोल्यूशन मीन्स जब आप किसी चीज़ को प्लान मैनर में सोच लेते हो कि मैंने ये करना है, जैसे व्हाट इज़ योर रेजोल्यूशन फॉर द न्यू ईयर, न्यू ईयर में आपने क्या सोचा। सो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपनी एम्प्लॉयज़ से पैसे इकट्ठे किए सबसे, और उसकी हेल्प करनी चाहिए फॉर एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी का मतलब जब आप किसी को दान करते हैं, तो एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी उसने सोचा कि मैं ये पैसे दान में दूँ। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम कि वो 100 pesos गैदर करे, पर उसके पास जब उसने किए तो 70 pesos गैदर हो गए, और उसने सारी मनी को इन्वेलप में डालकर उसे एड्रेस कर दिया लेंचो को, और नीचे साइन किए एज अ गॉड। जब संडे को लेंचो आया, क्योंकि ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे, तो पोस्टमैन ने ही लेटर उसको हैंड ओवर किया, और पोस्ट मास्टर जो था वो उसकी सेटिस्फेक्शन को देख रहा था, जिसने ये बहुत अच्छा काम किया। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को सरप्राइज नहीं हुआ मनी देखकर, क्योंकि उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बल्कि वो गुस्सा मान गया जब उसने मनी काउंट की। गॉड जो है वो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते उसके अकॉर्डिंग, एंड वुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड का मतलब मना कर देना, ना ही वो लेंको को मना कर सकते हैं जितनी भी मनी उसने रिक्वेस्ट की। तो इमीडिएटली वो विंडो पे जाता है और पेपर और इंक मांगता है, और पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो राइट
लिखना शुरू करता है विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। वो बहुत परेशान होता है और वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है, और जब वो फिनिश करता है तो एक स्टैम्प लगाकर थोड़ा सा सलाइवा लगाकर उस एनवेलप को बंद करता है विद द ब्लो ऑफ फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है हमारा हाथ, ठीक है। हमारे हाथ के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, क्लेंच्ड फिस्ट, यानी हमारे हाथ की हथेली होती है, उसे हम कहते हैं फिस्ट। सो द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर फटाफट से जाकर उस लेटर को खोलता है और उस लेटर में लिखा होता है ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच मी, कि मुझे 70 पैसोज मिले हैं, मुझे बाकी के पैसे भेजिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू मेल, पर मुझे मेल से मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। सो यहाँ से पता लगता है इट इज़ एन आयरनी कि उन सब लोगों ने लेंको की हेल्प की, बट लेंचो ये समझ रहा है कि ये मनी गॉड से आई है और 100 पैसोज ही आए होंगे गॉड से और उसे 70 पैसोज रिसीव हो गए हैं। तो वो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि पोस्ट ऑफिसर्स जो हैं या पोस्टमैन जो है, पोस्ट मास्टर जो है, ये सब मिले हुए हैं और इन्होंने मिलकर 30 पैसोज निकाल दिए हैं, बट एक्चुअली देवर हु हेल्प दिस पावर्टी स्ट्राइकन मैन। सो यहाँ पर बंच ऑफ क्रूक्स पोस्ट मास्टर और पोस्ट फेलोज़ के लिए यूज़ किया गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। आई हैव ऑलरेडी डन ऑल द वोकेबलरी वर्ड्स यू कैन यूज़ in your answers. Okay, so if you like this video, please share this video to your friends who are in 10th class and studying English in this period at home. I can only suggest that you must not waste your time and स्टडी हार्ड, बिकॉज जैसे ही ये पीरियड ख़त्म होगा और उसके बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, सो बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर ऑल दोज चैप्टर्स. आई विल ट्राई टू डेली अपडेट one chapter of First Flight and Footprints Without Feet. So stay tuned to my channel and like my videos. If you are a new viewer, please subscribe to this channel so that you can get latest updates from all the English and science related subjects, in which I have already posted some of the videos regarding the biology chapters and chemistry chapters. So thank you, have a nice day.